दुनिया की राजनीति इस वक्त बेहद तेजी से करवट ले रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज बीजिंग पहुंच रहे हैं, जहां उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी। इस दौरे को सिर्फ एक डिप्लोमेटिक विजिट नहीं, बल्कि ट्रंप की राजनीतिक वापसी की कोशिश माना जा रहा है। ईरान युद्ध के बाद अमेरिका की छवि पर सवाल उठे। तेल संकट और महंगाई ने ट्रंप सरकार का दबाव बढ़ाया और अब ट्रंप चीन के साथ बड़े आर्थिक समझौते करके अपनी ताकत दिखाना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि इस दौरे में ट्रंप अकेले नहीं है, उनके साथ दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों के चेहरे भी मौजूद हैं, जिनमें टेस्ला के एलन मस्क और एप्पल की सीईओ टिम कुक जैसे नाम शामिल हैं। उधर ट्रंप के एक सोशल मीडिया पोस्ट ने नया विवाद खड़ा कर दिया है, जिसमें उन्होंने वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां राज्य दिखाया और दूसरी तरफ ब्रिटेन में प्रधानमंत्री की कुर्सी भी हिलती दिखाई दे रही है, क्योंकि कियर स्टारमर के खिलाफ विरोध बढ़ता जा रहा है। तो आखिर दुनिया की राजनीति किस दिशा में जा रही है, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बुधवार शाम बीजिंग पहुंचने वाले हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप प्रशासन लगातार आलोचनाओं का सामना कर रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप इस यात्रा के जरिए अमेरिकी की आर्थिक और रणनीतिक ताकत को फिर से स्थापित करना चाहते हैं। बीजिंग में उनकी मुलाकात चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से होगी, जहाँ व्यापार, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ताइवान, रेयर अर्थ मिनरल्स और ईरान जैसे मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। इस दौरे की सबसे बड़ी खासियत है ट्रंप के साथ जाने वाला हाई प्रोफाइल बिजनेस डेलीगेशन। सूत्रों के मुताबिक टेस्ला और स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क, एप्पल के सीईओ टिम कुक, एनवीडिया के जिनसन हुआंग और कई बड़े अमेरिकी कारोबारी इस दौरे का हिस्सा हैं। माना जा रहा है कि अमेरिका और चीन के बीच नई व्यापारिक डील्स, टेक्नोलॉजी सहयोग और निवेश को लेकर बातचीत हो सकती है। खास तौर पर एआई और चिप इंडस्ट्री पर दुनिया की नजर टिकी हुई है। दरअसल ईरान युद्ध के बाद ट्रंप पर घरेलू दबाव बढ़ा है। तेल की कीमतों में उछाल, महंगाई और युद्ध के असर ने अमेरिकी राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में ट्रंप चीन के साथ रिश्तों में नरमी दिखाकर आर्थिक मोर्चे पर बड़ी जीत हासिल करना चाहते हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर इस दौरे से बड़े बिजनेस समझौते निकलते हैं तो ट्रंप इसे अपनी बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर पेश करेंगे। लेकिन इसी बीच ईरान को लेकर एक नई रिपोर्ट ने अमेरिका और इजराइल दोनों की चिंताएं बढ़ा दी हैं। रिपोर्ट में दावा किया गया कि लगातार हमलों के बावजूद भी ईरान की मिसाइल क्षमता पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। यानी अमेरिका और इजराइल द्वारा किए गए बड़े सैन्य हमलों के बाद भी ईरान अभी जवाब देने की स्थिति में बना हुआ है। यही वजह है कि मध्य पूर्व में तनाव अब भी कम नहीं हुआ है। विशेषज्ञ मानते हैं कि अगर हालात और बिगड़े तो इसका असर सीधे ग्लोबल ऑयल मार्केट और दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। उधर ट्रंप का एक सोशल मीडिया पोस्ट भी जबरदस्त विवाद की वजह बन गया है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक ग्राफिक शेयर किया, जिसमें वेनेजुएला को अमेरिका का 51वां राज्य दिखाया गया था। इसके बाद वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने ट्रंप के दावे को खारिज कर दिया है और इसे राजनीतिक उकसावा बताया। वेनेजुएला की तरफ से साफ कहा गया कि उनका देश स्वतंत्र है और किसी भी तरह की अमेरिकी दखलंदाजी स्वीकार नहीं की जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप के बयान या पोस्ट ने अंतर्राष्ट्रीय विवाद पैदा किया हो। अपने राजनीतिक करियर में ट्रंप कई बार ऐसे बयान देते रहे हैं जिन्होंने दुनिया भर में बहस छेड़ी, लेकिन इस बार मामला ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमेरिका पहले ही ईरान युद्ध और चीन के साथ रिश्तों को लेकर दबाव में है। यानी ट्रंप की हर टिप्पणी अब सीधे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को प्रभावित कर रही है। अब बात ब्रिटेन की, जहाँ प्रधानमंत्री केयर स्टारमर की कुर्सी पर खतरा मंडराता दिखाई दे रहा है। ब्रिटेन में लगातार बढ़ते राजनीतिक दबाव के बीच स्टारमर के इस्तीफे की मांग तेज हो गई है। बुधवार को उन्होंने ब्रिटेन के वरिष्ठ नेता वेस स्ट्रीटिंग से मुलाकात की। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अगर स्टारमर पद छोड़ते हैं तो वेस स्ट्रीटिंग को प्रधानमंत्री पद का बड़ा दावेदार माना जा सकता है। ब्रिटेन की राजनीति में इस समय अस्थिरता बढ़ती दिखाई दे रही है। आर्थिक दबाव, जनता की नाराजगी और पार्टी के अंदर बढ़ती खींचतान ने सरकार के लिए मुश्किलें बढ़ा दी हैं। विश्लेषकों का मानना है कि अगर आने वाले दिनों में विरोध और तेज हुआ तो ब्रिटेन में नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति भी बन सकती है। यानी दुनिया की तीन बड़ी ताकतें अमेरिका, चीन और ब्रिटेन इस वक्त राजनीतिक और रणनीतिक उथल पुथल के दौरे से गुजर रही है। एक तरफ ट्रंप चीन से डील कर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, दूसरी तरफ ईरान संकट अब भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ और तीसरी तरफ यूरोप की राजनीति भी अस्थिर दिखाई दे रही है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप का चीन दौरा अमेरिका की गिरती साख को संभाल पाएगा? क्या ईरान का खतरा अभी खत्म नहीं हुआ और क्या ब्रिटेन को जल्द नया प्रधानमंत्री मिल सकता है? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों की वैश्विक राजनीति तय करेंगे। लेकिन फिलहाल दुनिया की नजर बीजिंग पर टिकी है, जहां ट्रंप और शी जिनपिंग की मुलाकात बल्कि आने वाले वैश्विक शक्ति संतुलन की दिशा तय कर सकती है।